हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के हिंदी गोदली किताब के पाठ का नाम और उसके लेखक के नाम याद रखने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहले मैं गद्य खंड बताऊंगा, उसके बाद में काव्य खंड बताऊंगा। देखिए, पहला जो पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। यह लेखक होगा, इनके राइटर। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, श्रम श्रम मीन्स होता है काम, श्रम मीन्स काम, और यहाँ है भीम। देखिए, भीम जो थे वह सबसे बहादुर थे। वह काम करने में सभी राजाओं से आगे थे, यानी भीम जो है वह सभी काम को करने में एकदम बहादुर थे। तो याद रखना है, श्रम मीन्स होता है काम, यानी काम को करने में भीम सबसे पहलवान थे। तो याद रखना है, जो भी पहलवान व्यक्ति होता है यानी भीम, वह काम को, कोई भी काम को कर देता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत के कहानी के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना है, 20 के दांत जो है पाठ, उनके लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, 20 मतलब होता है जहर। 20 मतलब जहर होता है। यहाँ है नलिन में नाली, नली यानी नाली। तो याद रखना है, नाली में जो है या मिठाई भिगाता है या जहर। तो याद रखना है, नाली में मिठाई नहीं बल्कि जहर खा लिया जाता है, कचरा यानी जहर जाता है। याद रखना है, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखिए, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है, मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, यानी अधिक से अधिक। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। कहने का मतलब है भारत के अधिक से अधिक लोग सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ। भारत के अधिक से अधिक लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। अभी हम भी कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, हम भी भारत के हैं, हम भी कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो याद रखना है, भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक हो गए मैक्स मूलर। उसके बाद देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कहने का मतलब, नाखून क्या आज से बढ़ते रहा कि हजारों वर्ष से बढ़ते आ रहा था। याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आज से नाखून बढ़ते रहा? नहीं, हजारों वर्षों से हमारा नाखून बढ़ते आ रहा है। तो याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखना है, नगर, नागरी से नगर याद रखना है, इधर गुना। देखिए, गांव से जो होता है नगर, वह कई गुना अच्छा होता है, यानी कि गांव से जो है नगर वह कई गुना मतलब कि अच्छा होता है। तो याद रखना है, नागरी लिपि के गुणाकर मूले, यानी याद रखेंगे ट्रिक, नगर जो है वह गांव से कई गुना अच्छा होता था, नागरी लिपि गुणाकर मूले। उसके बाद देखिए, बहादुर, अमरकांत। बहादुर के जो है, अब जो उसके लेखक है अमरकांत। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, बहादुर जैसे हम याद रखेंगे, रावण जो था वह बहादुर था और वह कभी मरना नहीं चाहता था। अमर मतलब जो न मरने वाला हो, जो नहीं मरने वाला हो, जो न मरने वाला हो, उसी को अमर कहते हैं। तो रावण या फिर हो गए महात्मा गांधी जी, सब बहादुर थे, जिनके कारण वह अमर हो। याद रखना है, तो बहादुर चैप्टर का हो गया अमरकांत। उसके बाद में परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। याद रखना है, परंपरा के मूल्यांकन का रामविलास शर्मा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखना है, परंपरा और उधर रामविलास शर्मा। देखिए, शादी में जो 7 फेरा होता है, 7 फेरा क्या आज स्टार्ट हुआ है? नहीं, राम जी के शादी से स्टार्ट है, परंपरा से। यानी जब से राम जी का शादी हुआ उसी वक्त से परंपरा से, परंपरागत रूप से चलते आ रहा है 7 फेरा जो शादी में होता है। तो राम जी के विवाह से परंपरागत रूप से चलते आ रहा है शादी में जो 7 फेरा होता है। याद रखना है, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। उसके आगे है जीत मैं निरखत हूँ। इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जीत मैं निरखत हूँ, इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसको कैसे याद रखने का ट्रिक जानेंगे? देखिए, जीत जो आदमी बार बार जीतता है उसको हम लोग कहते हैं अरे बहुत हेवी आदमी है, बहुत हेवी, बहुत राजा लग रहा है। तो जो बार बार जीतता है युद्ध में उसको हम लोग महाराज बोलते हैं। जो युद्ध में बार बार जीते उसको बोलेंगे महाराज। तो जीत में निरखत हो जाएगा बिरजू महाराज। उसके बाद देखिए, अभिमन्यु, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। अभिमन्यु के लेखक है अशोक वाजपेयी।
इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पूरे चैप्टर के नाम में देखिए अ से कोई भी चैप्टर का नाम नहीं है, अ से। और देखिए इधर याद रखना है, तो अभिनयो अशोक वाजपेयी, यहाँ भी अ यहाँ भी अ। जब भी देखेंगे अभिनयो तो अ वाला में टिक मार देंगे, यानी अशोक वाजपेयी में। तो अभिनयो एक भी चैप्टर का नाम नहीं है अ से, याद रखना अ से अभिनयो यानी अशोक वाजपेयी। उसका देखिए मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली जो है उनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मछली इधर जाएंगे शुल्क, शुक्ल से याद रखेंगे शुल्क। शुल्क मतलब होता है पैसा, फीस। पता है, बिना पैसा यानी कि फीस के मछली खरीदाने वाला है तो नहीं, याद रखना है शुक्ल से याद रखेंगे शुल्क। शुल्क यानी फीस, यानी बिना पैसा के मछली हम लोग नहीं खरीद सकते, तो मछली से याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल यानी मछली। आगे देखिए नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, याद रखना है नौबत खाने में इबादत यानी यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, नौबत खाने यानी हम लोग कहूँ भी अगर भोज खाने जाते हैं तो हम लोग को भोज खाने से पहले मिश्री और मिश्री बादाम जो भी होगा बहुत मिलता है। तो नौबत खाने यानी कभी जाते हैं हम लोग भोज खाने, वहाँ पर हम लोग को मिश्री जरूर मिलता है, मिश्री याद रखना है। तो नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। इसको कैसे याद रखने का ट्रिक है, तो देखिए शिक्षा, तो याद रखना शिक्षा। आज महात्मा गांधी के कारण ही हम लोग भारत में इतना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, महापुरुष थे, जिनके कारण हम लोग आज इतना आगे बढ़ पाए हुए, देश के आज़ादी, देश के आज़ाद करवाएं। तो याद रखना है शिक्षा, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे पूरे नेता में, तो याद रखना है महात्मा गांधी। तो शिक्षा से याद रखेंगे महात्मा गांधी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। अगर इसके बाद मैं अगला काव्य खंड लेकर आऊँगा।